कहानी रिमझिम गिरे सावन। मीनू को मुंबई आए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। बनारस की चटक गलियों की चुलबुली लड़की मुंबई की सीखों में कैसे बीत के रहेगी, किसी ने नहीं सोचा। अगर सोचा तो ये सोचा कि लड़का सरकारी नौकरी में है, वो भी फौज में, सुंदर है, सुशील है, और क्या चाहिए। खिड़की पर खड़ी खड़ी मीनू देर तक मुस्कुराती सोचती रही, गगन मेरी तरह बेवजह क्यों नहीं खिलखिलाते। अचानक ही सोचते उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देने लगी, अरे फौजी है, तेरी तरह फक्कड़ नहीं। माँ मुझे यही बात 100 बार गिनकर सुना चुकी थी, अब तो रट गया था। मीनू खिड़की के बाहर थोड़ा झुककर झांकती है। अरे अरे संभल कर। पीछे से आवाज़ की टोह पर वे वहीं जम सी जाती है, एक गहरे उच्छ्वास के साथ। अब अपने पीछे देखती है। उसके पति गगन उसे खिड़की पर झुकने पर टोक कर फिर तैयार होने लगे थे। बरबस ही मीनू घड़ी की ओर देखती है। सुबह के 7 बज रहे थे। फिर उनकी तरफ देखती है। नीली वर्दी में सब सही जगह टोकर खुद को आखिरी बार शीशे में निहार रहे थे। ये कहीं कुछ रह तो नहीं गया, बैज इत्यादि। मीनू उस पल भूल गई कि वे खिड़की के बाहर देखने को कितना उत्साहित थी। बिल्डिंग की 10वीं मंजिल के एक फ्लैट की खिड़की के बाहर उसे सड़क ही दिखती, फिर भी वह बार बार यूं देखती मानो कभी तो वहाँ का दृश्य बदल जाए। पर यहाँ का दृश्य कोई सिनेमा था क्या, जो हर बार बदल जाए। ये तो ना बदली जाने वाली दुनिया है, जिसमें रोजाना का वही दृश्य से दिखता। गगन तैयार हो चुके थे तो उनकी तरफ पलटते ही बोले, मीनू शाम को तैयार रहना, फ़ोटो खिंचवाने जाना है। क्यों? अचानक से मीनू उनकी तरफ देखती हुई पूछती है। हमारी शादी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए ना, इसलिए। वे और भी पूछना चाहती थी, पर उनके सीमित उत्तर से ही उसे संतुष्ट होना पड़ा और गगन ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते मीनू फिर उन बिन सलाखों वाली खिड़की की ओर मुड़ गई। यही तो रोज होता। गगन के ऑफिस जाते वे बिल्कुल अकेली पड़ जाती। सोचती इतना बड़ा शहर है, इतनी भीड़ है, पर फिर भी वे कितनी अकेली है यहाँ। बनारस जैसा यहाँ कुछ भी नहीं। वहाँ की तो सूनी गली भी जैसे हंसी से गुलजार रहती थी। ज़िंदगी से गुजरो तो कोई न कोई आवाज़ उसे पुकार लेती। फिर न समय का कोई भान रहता, न घर पहुँचने की जल्दबाजी। कितने ऐसे ही पलों से गुलजार थी उसकी ज़िंदगी। अभी 6 महीने ही तो हुए शादी हुए और मुंबई आए बस कुछ दिन। लेकिन अभी से उसका मन यहाँ से इतना उकता गया कि हर पल घर की याद सताने लगती। लेकिन गगन को छुट्टी ही कहाँ मिलेगी। मीनू सोचते सोचते फिर एक नज़र खिड़की के पार डालती है। ऊपर से इनकी ऑफिस का इतना लंबा समय, सुबह के 7 से शाम के 7 बजे तक। उस पर कभी भी फ़ोन आ जाता तो फट से पहुंचना होता उन्हें। घर में कोई काम भी तो नहीं था, 2 जनों के बीच आखिर काम भी क्या होता। सुबह सुबह मैं परेशान ना हूँ तो कभी कभी मुझे बिना उठाए ऑफिस को निकल जाते। नाश्ता वहीं मेस में कर लेते। खाने का भी कोई काम नहीं। उस पर भी शाम को कभी कभार रसोई में मेरे साथ कुछ न कुछ हेल्प करा देते। फिर भी कुछ था जो मेरे मन को रास नहीं आ रहा था। मुझ में कुछ खालीपन सा भरता जा रहा था। सोचते सोचते मीनू एक गहरी उच्छ्वास सा छोड़ती है। बस इस 1 BHK के फ्लैट की ये एक अदद खिड़की खिसका कर कुछ पल चलते फिरते लोगों को दूर से ही देखकर उसके मन को खंगालने की कोशिशें करती रहती। देखते देखते आसमान के नीले बादल बैंगनी हो गए। वे खिड़की से हटकर अब चाय बनाने चली गई। एक चाय बनाते वक्त ही उसे कितना ध्यान रखना पड़ता था। पहले चाय में चाय पत्ती डालो, साथ ही अदरक इलायची डालकर थोड़ी देर तक उबालो, फिर बाद में चीनी और दूध डालकर एक उबाल के बाद ही छानो। उफ, कितना ध्यान से सोच कर खाने का काम वह करती थी। क्या करती, घर में आखिर 2 भाभियाँ थी, कभी रसोई में झांकी तक नहीं वह। और यहाँ तो नमक मिर्च सब याद रखना पड़ता है। ये बात अलग थी कि गगन कभी उसे किसी बात पर टोकते नहीं थे, बल्कि कितना कुछ पता था उन्हें। चाय से लेकर खाने में नमक कितना हो, रंगीन कपड़े अलग करके धोने चाहिए, सोने से पहले गैस की नॉब चेक करना भी वे कभी नहीं भूलते। और एक मैं हर रोज़ सोचती कि कल ज़रूर सुबह उठकर उनका टिफ़िन बनाऊंगी। पर मेरी नंदासी सोई सोई आंखें देख वे धीरे से मुस्कुराते हुए कहते, अभी सो जाओ, और खुद ही तैयार होने चले जाते।
दरवाजे की घंटी बजी। ज़रूर भी ऑफिस से आ गए होंगे। उफ, तैयार भी होना था। ये सोच मीनू जल्दी से दरवाज़ा खोलकर किनारे हटती हुई देखती है। गगन आ चुके थे। फिर धीरे से मुस्कुराकर कहती हैं, आप चाय पीजिए, मैं तब तक तैयार होकर आती हूँ। फिर जल्दी से कोई साड़ी निकालकर मैचिंग की छोटी कंठी और झुमके पहनकर वे तैयार हो गई। मुझे देख वे एकदम से चाय सुलगते सुलगते रुक गए। मैं अचकचा गई कि कहीं क्या मुझे कुछ और पहनना चाहिए। मैं धीरे से बोली, नहीं, अच्छा है। ये सुन मैं अपनी हरी बनारसी सिल्क में शर्मा सी गई। चलो जल्दी निकलते हैं, बारिश के दिन हैं, कहीं बारिश ना हो जाए। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है, यही पास ही स्टूडियो है, थोड़ा पैदल ही चल के निकलते हैं। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था। आके बनारस की एक गली से दूसरी तीसरी गली में बेवजह सहेलियों संग घुमक्कड़ को थोड़ा पैदल जाना भी आनंद से भर दे रहा था। हम बात करते करते कब बिल्डिंग से उतरकर सड़क तक आ गए पता ही नहीं चला। मैं उनकी अगली छुट्टी के बारे में जानने को आतुर थी और बातों बातों में ही समझाना चाह रही थी कि बनारस की लड़कियां अपना पहला सावन अपने मायके में ही झूला झूल कर ही मनाती हैं। तभी धान भी लहराता है और गाछ भी फूलों से लद जाएंगे। वे कहते हैं इस डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमें कैंप में क्वार्टर मिल जाएगा, फिर तुम कभी बोर नहीं होगी, वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे। उनकी बात सुनती ही अपनी कलाई की हरी चूड़ियाँ घुमाने लगती हूँ। वाकई चंद मिनटों का काम था। फ़ोटो खिंच गई और हम वापस आने लगे। मैं साथ साथ चलती, उनकी काठी का पीछा करती, अपने कदम तेज रखती, पर बार बार सोचते सोचते जैसे कहीं गुम सी हो जाती और उनके कदमों से पीछे रह जाती। तब वे कुछ पल रुककर मेरा इंतज़ार करते। मैं मुस्करा देती। साड़ी में चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि एक बूंद मेरे माथे पर गिरी। मैं ऊपर आसमान की ओर देखने लगी, जैसे थोड़ा रुकने को कहना चाह रही थी, पर ये मुंबई की बारिश भी कहाँ सुनती मेरी। उफ़, मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं। वे इतना कहते मेरा हाथ पकड़कर अपने कदम तेज़ कर लेते हैं। मैं भी अपने तेज़ कदमों के साथ अपने दूसरे हाथ से साड़ी थोड़ा उचका लेती हूँ। ये क्या, बारिश की झड़ी फुहारों से थोड़ी होती होती कब घमासान में बदल गई मैं समझ ही नहीं पाई और अगले ही पल अपनी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर हम बीच सड़क में मानो किसी नदी के बीच खड़े हों। चारों ओर बस पानी ही पानी था। हम दोनों बुरी तरह से भीग गए थे। मैं कभी अपने गीले बाल अपनी पीठ की तरफ धकेलती, कभी साड़ी उठा के संभालती। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गगन में पूरी तरह से भीगे, अब अपनी पैंट के पांचे घुटने तक समेट रहे थे। वो मेरे पास थे और सड़क के बीचों बीच फंसी मैं रुआसी हो उठी। उस पल अपना बनारस बहुत याद आया। मेरी बनारसी साड़ी मेरे शरीर से चिपकी, मानो गले लग वो भी रो रही थी। अब तो एक कदम भी मुझसे नहीं उठाया जा रहा था। तभी गगन मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं। मैं झट से उनकी बात थाम लेती हूँ। वे मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। मैं भी थोड़ा उचकती हूँ, लेकिन पानी के तेज बहाव से हम बस एक दूसरे पे गिरने ही वाले थे कि वे संभाल लेते हैं। गगन मेरी ओर मुस्कुरा कर देखते हैं। अगले ही पल मुझे अपनी मजबूत बाहों में फूलों सा उठा लेते हैं। शायद वो समझ गए थे कि मुझसे इस बारिश में अब और नहीं चला जा रहा। मैं उनकी बाहों में थी। हमारी मुस्कानें एक हो उठी। बारिश होती रही और मैं आंखें बंद किए अपने पहले सावन में हौले हौले झूलने लगी। अब बनारस मेरी तंद्रा से कहीं दूर जा छिटक गया था। कहानी समाप्त। धन्यवाद।